यार इंसान ना दुनिया में सब कुछ हो, शोखा नहीं हो। क्योंकि शोखा बंदा ऐसे ऐसे फैसले कर लेता है शोखेपन में आके कि बाद में खुद भी पछता रहा होता है और उसके फैसलों की वजह से सारी दुनिया नुकसान उठा रही होती है। ऐसा ही कुछ किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। इंतहाई शोखा इंसान शोखेपन में आके ईरान पे हमला तो कर दिया, लेकिन अब ईरान ने यहाँ से पकड़ा हुआ है। भागने की कोशिश कर रहा है ट्रंप, ईरान भागने नहीं दे रहा। अगर आप लोग बोर ना हो तो अगले 2 से 3 मिनट में आपको समझा दूं इस ईरान इजराइल अमेरिका जंग की कि ट्रंप ने कौन कौन से ABC प्लान सोच के ये जंग शुरू की थी, सारे प्लान फेल हो गए। इसके अलावा ईरान जो है कौन कौन से 3 ट्रंप कार्ड इस वक्त खेल रहा है। और एक और बात कि इजराइल जो है वो एक बड़े थप्पड़ के इंतजार में है जो उसे पढ़ना है। वो डर भी रहा है उस थप्पड़ से और पढ़ भी नहीं रहा, इंतजार में है कि कब पड़ेगा। और इसके अलावा इजराइल ने एक काम जो उसने किया और उसके फ़ायदे में गया, जो बड़े अरसे से करना चाह रहा था। तो सारी सिचुएशन अगले 3 से 4 मिनट में मैं समझा सकता हूँ, बशर्ते कि आप लोग वीडियो पूरी देखेंगे और ये 4 मिनट मुझे देंगे। हाँ, अब ट्रम्प है इंतहाई शोखा इंसान, उसे तारीफ सुनने की आदत है, अपनी तारीफ करने की आदत है। जैसे उसने पाकिस्तान इंडिया की जंग रुकवाई, 2-4 और रुकवाई और हर जगह कहता फिर है मैंने फलां जगह ये करके दिखा दिया। अब उसने ईरान पे हमला किया और चाह रहा था कि यहाँ कामयाबी मिले और फिर मैं सारी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद भी सबको कहता फिरूं कि अमेरिका जो आज तक ईरान में नहीं कर सका मैंने कर दिखाया। इस चक्कर में ईरान पर हमला कर दिया। अब ट्रम्प का प्लान ए ये था कि लीडरशिप का खात्मा देन रेजिम चेंज मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ की आवाम इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। प्लान बी ये था कि ठीक है फिर जो लोग बाकी बच जाएंगे उन्हें कहूँगा कि ठीक है अब तुम मजबूर हो मेरे तहत हुकूमत चलाओ तो मैं तुम्हें चलने दूंगा, सेम ऐसे जैसे वेनेजुएला में की। बट यहाँ के लोग वैसे नहीं हैं, जो बाकी लीडरशिप बच गई है वो उसी प्लान के तहत चलेगी जो शहीद लीडरशिप वाले बोल के गए थे। और ईरान का बड़ा ज़बरदस्त मैकेनिज्म है, ये लोग एक शहीद हो जाता है नीचे 3-4 लाइन में इन्होंने पहले फिक्स किए हुए होते हैं अगले 1-1.5-2 साल के लिए कि फलां शहीद हुआ तो उसके बाद ये होगा, फलां वो भी हो गया तो उसके बाद वो भी होगा तो उसके बाद वो। और हर डिपार्टमेंट में ऐसे है, तो आप जितने भी लोग शहीद करते जाओगे उन्हें फौरी कोई ना कोई रिप्लेस करता जाएगा। लेकिन प्लान एक फिक्स है जो पहला लीडर बना गया था, इस पूरी जंग में प्लान वही चलेगा। तो इसलिए अब बाकी की लीडरशिप को ट्रम्प अपने मुताबिक नहीं चला सकते। ट्रम्प के प्लान सारे फेल हैं, हम भागना चाह रहे हैं भाग नहीं पा रहे। अब हम ईरान की बात करें तो ईरान 3 ट्रम्प कार्ड खेल रहा है। पहला ये कि वो जंग में कोई इतनी अफरा तफरी नहीं फैला रहा, बड़ा स्लोली जंग कर रहा है और अपने असली हथियार बचा के रखे हुए हैं। उसे पता है कि लंबी जंग चलनी है, लंबी तैयारी के साथ वो बैठा हुआ है। अमेरिका और इजराइल चाह रहे हैं कि एक ही साथ सारे मिसाइल गिरा दे हम पे ताकि पता चले उसके बाद ये कंगला हो जाए, हम इस पर दोबारा अटैक करके खात्मा करें मुकम्मल तौर पर। लेकिन ईरान ऐसा नहीं कर रहा, ईरान इंतज़ार कर रहा है, इन्हें थका के मार रहा है। नंबर 2, ईरान ने ये किया कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो अमरीकी बेसिस हैं उन पर हमला किया और साथ साथ लेफ्ट राइट की जगहों पर हमला किया। इसके भी 2 मकासद थे, एक तो अमरीकी अड्डे क्योंकि इसके खिलाफ इस्तेमाल हो रहे थे वो ख़त्म किए। दूसरा लेफ्ट राइट थोड़ा बहुत जो हमला कर रहे हैं ना, और स्पेशली दुबई पर, क्योंकि दुबई में बिलियनियर खरबोपति लोग वहाँ पर मौजूद हैं पूरी दुनिया के और वहाँ उसे मईशत का हब अब कहा जाता है। तो उन लोगों पे इसलिए अटैक कर रहा है ताकि वो मजबूर हों ट्रम्प के पीछे भागे कि जंग रुकवाओ, हमारी ईरान से जान छुड़वाओ। तो ये वाहिद रास्ता है, ये वाहिद अमल है जिसके बाद कोई जाके ट्रम्प को इस जंग से रोक सकता है। तो उन पर हमले करने का मकसद सिर्फ यही है कि वो ट्रम्प पे जाके प्रेशराइज ट्रम्प को करें कि तुम इस जंग को रुकवाओ। 2 ट्रम्प कार्ड। तीसरे, आपने हुर्मुज़ को बंद करना। अब आपने हुर्मुज़ को डिटेल में जाऊँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन उसमें ये है कि वहाँ से दुनिया का 20% तेल पूरी दुनिया में जाता है, जिसमें कतर का जाता है, ओमान का, UAE का और सऊदी अरेबिया। और सऊदी अरेबिया का 80 से 90% जो है तेल यहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो अगर वो बंद हो जाता है तो ये सब मुल्क फिर उसके पीछे भागेंगे ट्रम्प के पीछे कि ये जंग रुकवाओ या फिर ये अपना हुर्मुज़ खुलवाओ। अब बात कर लें इसराइल की। इसराइल को थप्पड़ जो इंतज़ार है उसका, कहते हैं ना कि थप्पड़ पड़ जाए तो उसका दर्द कम होता है, लेकिन उससे पहले जो थप्पड़ पड़ने से पहले का डर होता है वो बड़ा खौफनाक होता है। अब इसराइल को डर लगा हुआ है, वो जो ईरान ने आखिरी थप्पड़ मारना है ना, वो जो इतनी बेहतरीन किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल उसने छुपा के रखे हुए हैं कि वो मुश्किल वक्त में मैं इस पर इस्तेमाल करूँगा, उससे इसराइल बहुत डरा हुआ है कि पता नहीं वो कब निकालेगा और कब हम पे उससे अटैक करेगा। और दूसरा, जो कामयाबी इसराइल को मिली है, इसराइल हमेशा से गल्फ़ कंट्रीज़ को, मुस्लिम ममालिक को आपस में लड़वाना चाहता था, क्योंकि उसके जहन में 2 चीज़ें हैं। एक तो अब्राहम अकॉर्ड, अब उसकी डिटेल नहीं बताऊंगा, वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और दूसरा, उसने हमेशा से सोच रखा है, जो उसकी बात भी करता है, ग्रेटर इसराइल की, यानी उसका फैलाव इसराइल से लेके कतर, ओमान, UAE, फिर ये सारा एरिया, सऊदी अरब का कुछ एरिया, इन सब पे उसने कब्ज़ा करना है। तो इनको आपस में लड़ा के शायद किसी हद तक कामयाब हो जाए, वो लड़वाना चाहता था और किसी हद तक कामयाब हो गया है। ओवरऑल सिचुएशन ये है, जंग कौन जीत रहा है कौन हारा है इसका नहीं पता, बट फिलहाल ये है कि ईरान ने यहाँ से पकड़ा हुआ है, अमेरिका को भागने नहीं दे रहा। गल्फ कंट्रीज़ भाग रही हैं अमेरिका के पीछे, हमारी जान छुड़वाओ, हमारी तो मईशत बैठ जाएगी, हमारा नुकसान हो रहा है। और उसके अलावा ये तो हमारे लोग मार रहे हैं, किसी काइंड ऑफ उनके आसपास लेफ्ट राइट भी हमले हो रहे हैं। इसराइल फ़िलहाल मज़े ले रहा है, उसकी वजह यह है कि वो जो चाह रहा था उससे कुछ ना कुछ कामयाबी मिल रही है।
بٹ امریکہ کے لیے بہت مشکلات ہونے والی ہیں، اپنا نقصان کروا رہا ہے اور اپنی ساکھ بٹھا رہا ہے. اور جو یورپین کنٹریز ہیں اور نیٹو ممالک ہیں وہ بھی اب سوال کرنا شروع ہو گیا کہ مقصد کیا ہے. سوال یہ کر رہے ہیں کہ ہر جنگ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ٹرمپ کے پاس اس جنگ کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور مقصد وہ ہے جو میں نے ویڈیو کے آغاز میں بتایا تھا. شوخ آدمی ہے اور اسے تعریفیں سننے کا شوق ہے. یہ جنگ اس نے اسی لیے شروع کی تھی.